तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 2 से 7 और 24 से 25 तक। सोरा में दान वंश का मानोहा नामक मनुष्य रहता था। उसकी पत्नी बांझ थी, उसकी कभी संतान नहीं हुई थी। प्रभु का दूत उसे दिखाई दिया और उससे यह बोला, आप बांझ हैं, आपकी कभी संतान नहीं हुई, किंतु अब आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। आप सावधान रहें, आप ना तो अंगूरी या मदिरा पिएं और ना कोई अपवित्र वस्तु खाएं, क्योंकि आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। बालक के सिर पर उस तरह नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि वह अपनी माता के गर्भ से ही ईश्वर को समर्पित होगा। फलिस्तियों के हाथों से इस्राएल का उद्धार उसी से प्रारंभ होगा। वह स्त्री अपने पति को ये बात बताने गई। उसने कहा, ईश्वर की ओर से एक पुरुष मेरे पास आया। उसका रूप स्वर्गदूत की तरह अत्यंत प्रभावशाली था। मुझे उससे ये पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कहाँ से आ रहे हैं, और उन्होंने मुझे अपना नाम नहीं बताया। उसने मुझसे ये कहा, आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। आप अब से ना तो अंगूरी या मदिरा पिएं और ना कोई अपवित्र वस्तु खाएं। बालक अपनी माता के गर्भ से अपनी मृत्यु के दिन तक ईश्वर को समर्पित होगा। उस स्त्री ने पुत्र प्रसव किया और उसका नाम समसोन रखा। बालक बढ़ता गया और उसे प्रभु का आशीर्वाद मिलता रहा। बाद में सोरा और एश्ताओल के बीच के महीनेदान में प्रभु का आत्मा उसे प्रेरित करने लगा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं दिन भर तेरी स्तुति करता और तेरी महिमा के गीत गाता हूँ। मैं दिन भर तेरी स्तुति करता और तेरी महिमा के गीत गाता हूँ। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। तू मुझे दुष्टों के हाथ से छुड़ा। अनुवाक्य। मैं दिन भर तेरी स्तुति करता और तेरी महिमा के गीत गाता हूँ। हे प्रभु, तू ही मेरा आसरा है। मैं बचपन से तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। मैं जन्म से तुझ पर ही निर्भर रहा हूँ। माता के गर्भ से मुझे तेरा सहारा मिला है। अनुवाक्य। मैं दिन भर तेरी स्तुति करता और तेरी महिमा के गीत गाता हूँ। मैं प्रभु के महान कार्यों का बखान करूँगा। मैं तेरी न्यायप्रियता घोषित करूँगा। हे प्रभु, मुझे बचपन से ही तेरी शिक्षा मिली है। मैं अब तक तेरे महान कार्य घोषित करता रहा हूँ। अनुवाक्य। मैं दिन भर तेरी स्तुति करता और तेरी महिमा के गीत गाता हूँ। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। हे यस्से के वंशज, राष्ट्रों की ज्योति, हमें बचाने आने में देर ना कर। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 1 पद संख्या 5 से 25। यहूदिया के राजा हेरोद के समय अबियास के दल का जकरियस नामक एक याजक था।
उसकी पत्नी हारून वंश की थी और उसका नाम एलिजाबेथ था। वे दोनों ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक थे। वे प्रभु की सब आज्ञाओं और नियमों का निर्देश अनुसरण करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी क्योंकि एलिजाबेथ बांझ थी और दोनों बूढ़े हो चले थे। जकरियस नियुक्त के कर्म से अपने दल के साथ याजक का कार्य कर रहा था। किसी दिन याजकों की प्रथा के अनुसार उसके नाम चिट्ठी निकली कि वह प्रभु के मंदिर में प्रवेश कर धूप जलाए। धूप जलाने के समय सारी जनता बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का दूत उसे धूप की वेदी की दाईं ओर दिखाई दिया। जकरियस स्वर्गदूत को देखकर घबरा गया और भयभीत हो उठा। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, जकरियस डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुनी गई है। आपकी पत्नी एलिजाबेथ के एक पुत्र उत्पन्न होगा। आप उसका नाम यूहन्ना रखेंगे। आप आनंदित और उल्सित हो उठेंगे और उसके जन्म पर बहुत से लोग आनंद मनाएंगे। वह प्रभु की दृष्टि में महान होगा। अंगूरी और मदिरा नहीं पिएगा। अपनी माता के गर्भ में ही वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इस्राएल के बहुत से लोगों का मन उनके प्रभु ईश्वर की ओर, वह एलियस के मनोभाव और समर्था में प्रभु के आगे चलेगा, जिससे वह पिता और पुत्र का मेल कराए। स्वेच्छारियों को धर्मियों की सद्बुद्धि प्रदान करें और प्रभु के लिए एक सुयोग प्रजा तैयार करें। पर जकरियस ने स्वर्गदूत से कहा, इस पर मैं कैसे विश्वास करूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी बूढ़ी हो चली है। स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, मैं गाब्रिएल हूं, ईश्वर के सामने उपस्थित रहता हूं। मैं आपसे बातें करने और आपको यह शुभ समाचार सुनाने भेजा गया हूं। देखिए, जिस दिन तक ये बातें पूरी नहीं होंगी उस दिन तक आप गूंगे बने रहेंगे और बोल नहीं सकेंगे, क्योंकि आपने मेरी बातों पर जो अपने समय पर पूरी होंगी विश्वास नहीं किया। जनता जकरियस की बाट जोह रही थी और आश्चर्य कर रही थी कि वह मंदिर में इतनी देर क्यों लगा रहा है। बाहर निकलने पर जब वह उनसे बोल नहीं सका तो वे समझ गए कि उसे मंदिर में कोई दिव्य दर्शन हुआ है। वह उनसे इशारा करता जाता था और गूंगा ही रह गया। अपने सेवा के दिन पूरे हो जाने पर वह अपने घर चला गया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी एलिजाबेथ गर्भवती हो गई। उसने 5 महीने तक अपने को यह कहकर छिपाए रखा, यह प्रभु का वरदान है। उसने समाज में मेरा कलंक दूर करने की कृपा की है। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।